तरह लगाएं, दबा दें। इसकी मिसाल ये है कि एक बंदा यहाँ साइंस की तालीम ले रहा है, उसके जहन में है कि मैंने डॉक्टर बनना है, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा। अभी वो डॉक्टर बना नहीं है, लेकिन उसकी इस ख्वाहिश की वजह से उसकी नेकी लिखी जाएगी। इसी तरह आप जिस फील्ड में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, अगरचे आपने उसमें रोज़गार लेना है, लेकिन रोज़गार के साथ साथ आपकी तरजीहन ये ख्वाहिश हो कि मैं अपने इल्म से लोगों को फ़ायदा पहुंचाऊं, जिस पोस्ट पे, जिस ओहदे पे मैं चला जाऊं, मैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाऊंगा और मैं अपने ज़ात की नफ़ी करूंगा, मैं अपना अखलाक अच्छा रखूंगा, तो उसको अभी से सवाब मिलेगा। तो अज़ीज़ तलबा, जो मोमिन मुसलमान होता है ना, वो अपनी गरज से नहीं सोचता कि मुझे ये फ़ायदा हो जाए, बल्कि वो अल्लाह की रज़ा को सामने रखकर ज़िंदगी को तरतीब देता है। आपने कुरान मजीद में ये पढ़ा है, वह मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरिन यरा व मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रिन यरा। जो ज़रा बराबर नेकी करता है उसको दिखाई जाएगी, और जो ज़रा बराबर बदी करता है वो भी वो देख लेगा। अब आप देखें कि अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमें नीयत का सवाब मिल जाएगा। एक बंदा अज़ीज़ तलबा ये सोचता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो, मैं अल्लाह की राह में दे दूँगा। उसके पास करोड़ नहीं आता, लेकिन नीयत का वो सवाब ले गया। ठीक होगा। आप अपनी तालीम को ये ना समझें कि हमने चंद टकों के लिए ये तालीम हासिल करनी है। देखें, रिज़्क़ का मामला अल्लाह के हाथ में है, और जितना रिज़्क़ मिलना है वो लिख दिया गया है। इसके बारे में हमारी बेफिक्री होनी चाहिए, हमारी फ़िक्रमंदी होनी चाहिए कि अल्लाह के यहाँ हम कामयाब गर्दाने जाएं, तो हमें अल्लाह रिज़्क़ भी दे देगा और कामयाबी भी मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की है, जिसका कुरान मजीद में ज़िक्र आता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मुझे दुनिया दे और मेरी दुनिया अच्छी कर दे, खूबसूरत कर दे। देखिए, दुनिया बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ इस हवाले से होती है जब हम दुनिया में रहते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को ज़िंदा रखें। और यह कहा जा रहा है कि मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे, क्योंकि जिसकी आखिरत अच्छी हो गई उसका सारा कुछ अच्छा हो जाना है। इसलिए आप लोग जो हैं ज़रा नियत करें कि हमने सलीम साहब, पीरियड लगता रहेगा यार, तुसी तो खड़े हो। तो हमें जो है वो नियतों को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसके बाद मैं आपसे इम्तहान के हवाले से बात करता हूँ। ये सारी बातें मैंने ना इस नुक्ता नज़र से की हैं कि जो आप मेहनत करें, दुनिया में रहते हुए भी उसका इनाम मिले और आखिरत में भी उसका हमें इनाम मिले। एक तो अज़ीज़ तलबा, इम्तहान जो है ना, इम्तहान ये आज़माइश है। ये क्या है? आज़माइश को कैसे पूरा किया जा सकता है? जब हम आज़माइश की जो रिक्वायरमेंट है ना, जो ज़रूरियात है, उसको पूरा करें। देखें, ये जो दिमाग है ना, दिमाग, अल्लाह ताला ने जो दिमाग बनाया है,
इसमें कोई चीज़ जो है वो डाली जाती है। वो जब चीज़ डाली जाती है तो दोबारा से बाहर आती है, फिर डाली जाती है, और एक पूरी कोशिश के साथ उसको जहन का हिस्सा बनाया जाता है। तो गर्म दिमाग से कोई चीज़ हासिल नहीं होनी। अपने दिमाग को ठंडा करें, और जितना कुछ आपने पहले हासिल कर लिया है ना, अब वक्त है उसको दोबारा से देखा जाए, और सख्त शेड्यूल बनाएं, सख्त आप टाइम टेबल अपना बनाएं, और अदर दैन एक्टिविटीज़ को बिल्कुल छोड़ दें कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना। मैंने आपको क्लास टू क्लास जाके बहुत सी बातें समझाई हुई हैं। ये जो 9th और 10th है ना, ये ऐसी क्लासें हैं जो आपके फ्यूचर को मुतय्यन करती हैं कि आपने आगे जाकर कहाँ खड़े होना है। पाकिस्तान बड़ी आबादी का मुल्क है, इसमें वसाइल कम हैं और मसाइल ज़्यादा हैं। अब जो वसाइल हैं वो किसने हासिल करने हैं? जो ज़्यादा मेहनत करेगा। एक जगह पर अगर 10 बंदे चाहिए हैं ना, एक जगह पर, वहाँ पर 1000 बंदा खड़ा होता है। अब बताएं कि कंपटीशन कितना हो गया और किसको जगह मिलनी है। तो अगर आप जो हैं अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, अच्छी जगह पर सेट होना चाहते हैं, तो आपको उसी तरह मेहनत करनी होगी। मेहनत का तरीका क्या है? रट्टा ना लगाया जाए। सबसे पहले तरीका रट्टा ना लगाया जाए। रट्टा बर्बादी की एक शक्ल है, मैं आपको बताऊं। और हमारे स्टूडेंट जो हैं मेजॉरिटी रट्टे में बहुत ज़्यादा हैं बहुत रट्टा लगाने में वो माहिर हैं। तो रट्टे का जो इल्म है बड़ा नाकस होता है और बड़ा सतही होता है, और इम्तहान में बंदा इत्मीनान के साथ नहीं परफॉर्म कर सकता। महकमा तालीम ने इस रट्टे को ख़त्म करने के लिए जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें बड़ी तब्दीली कर दी। अब आपके जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, पेपर जो बनाया गया है, वो आपकी एक्सरसाइज से बनाया गया है, पता आपको। और बहुत सारी मालूमात आपसे वो भी ली जाएंगी जो किताब में मौजूद नहीं है। और इसको कहते हैं तसव्वुराती तालीम, कंसेप्चुअल एजुकेशन। कंसेप्चुअल एजुकेशन, इसमें ये पता करना मकसूद है कि बच्चे को कुछ समझ भी आई कि नहीं, वो रट्टे पे रट्टा रख रहा है कि या उसको खुद आता है कि नहीं आता। इसलिए काइंडली ये जो खुलासा जात हैं, ये जो टेस्ट पेपर हैं, ये जो मॉडल पेपर हैं, ये एक हद तक तो फ़ायदे में हैं, कोई हर्ज नहीं है, याद होता है। लेकिन आपका टेक्स्ट बुक में गो थ्रू होना बड़ा ज़रूरी है। जो बंदा टेक्स्ट बुक में गो थ्रू नहीं होगा ना, वो अच्छे नंबर नहीं ले सकेगा, ये मैं आपको बता दूँ। उसका मजमूई आइडिया बनना ज़रूरी है। उसको पूरा पता होना चाहिए कि इस चीज़ में क्या हुक्म है, क्या हमारे लिए हदायत है। अगर उसने सिलेक्टिव सवालात के ज़रिए अपने आप को तैयार किया होगा तो ज़रा सा आगे जाएंगे, फंस जाएंगे। तो 30% जो है, 100 में से 30 नंबर आपको पता कहाँ से मिलने हैं? वो अननोन, आपने वो सवालात में नहीं देखे होंगे, लेकिन वो आपको सवाल आएंगे। इसलिए अपना विज़न, दिमाग की खिड़कियां खोलें। ये ना हो कि आपके 70 में से नंबर आ जाए, आपको 30 का पता ना चले। तो पहली बात ये है कि आपने ज़रा ध्यान से आंखें खोल के पेपर करना है। और ये भी आप ध्यान में रखें,
जो पेपर आपने करना है ना, जिसने अच्छे तरीके से स्टडी की होगी ना, उसको लाजमी वो जवाब आएगा। आपने अपने साथ रेस्ट वॉच लेकर जानी है, घड़ी लेकर जानी है, ध्यान में रखें। हर बच्चा घड़ी लेकर जाए अपनी हाथ पे बांधने वाली, और वहाँ पर सवालों को टाइम के हिसाब से तकसीम करे। पहले जो आपको अच्छे सवाल आते हैं उनको आपने तरजीहन कर लेना है, लेकिन उसके बाद सवालों की जान नहीं छोड़नी कि ये सवाल मुझे नहीं आता, आप गौर करेंगे तो आएगा। अच्छा, बहुत से बच्चे पेपर्स में सवाल लिखना शुरू कर देते हैं, उस पर टाइम ज़ाया करते हैं, 2-2 3-3 लाइनें सवाल मार्कर से लिखते हैं। सवाल लिखने की बेटा ज़रूरत नहीं होती, सवाल नंबर डालने की ज़रूरत होती है। एक सवाल नंबर, उसके बाद उसका जुज़ है, अगर अलिफ है या बे है या जीम है, वो आपने डाल देना है। आपने अपना जवाब शुरू कर देना है, और हमेशा जो आपने जवाब लिखना है वो थोड़ी सी स्पेस जगह छोड़ के लिखना है, थोड़ी सी जगह छोड़ के, और एक बात को 3-4 लाइनों में मुकम्मल करना है। ये मैं आपको बताऊं, एक बात को 3-4 लाइनों में मुकम्मल करके नया पैरा शुरू कर देना है, और दोनों साइडें पेपर की छोड़नी है। आंसर शीट की दोनों लाइनें जगह इंच के हिसाब से, पौन इंच के हिसाब से आपने छोड़नी है। और ये देखें कि ऐसा मार्कर, ऐसा बॉल पॉइंट नहीं इस्तेमाल करना। ये मेरी बात सुन लें आप, जिसकी राइटिंग जो है वो अगले पेज पे आती हो, एम्बोस हो जाता है। जो बॉल पॉइंट होता है ना, ये एम्बोस होता है और अगला सफ़ा डिस्टर्ब हो जाता है। आपने ये ख्याल रखना है कि जो एग्ज़ामिनर है ना, जिसको पेपर मार्कर कहते हैं, जिसने पेपर चेक करना है, वो बंदा जो है ना स्पीड से है, स्पीड से, ये देखना आपने, वो बड़ी स्पीड से है। उसने देखना है कि मुझे समझ नहीं आ रही, उसने आगे चले जाना है, आपका काम ख़राब हो जाना है। आपने पहले बॉल पॉइंट मार्कर टाइप जो पॉइंटर होते हैं उसकी सिलेक्शन करनी है, जो पीछे स्याही उसकी ना जाए, और पैराग्राफ में हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में लिखना है। इन्फॉर्मेशन होती है तरतीब के साथ, ये नहीं है कि उसमें लिखते जा रहे हैं और दूसरे को पता क्या नहीं। कई बच्चे जो है हैंड राइटिंग में बड़ी गलती करते हैं, लंबी लंबी लकीरें खींचते हैं, वो अपने ख्याल से कर रहे होते हैं कि मैं बड़ा खूबसूरत कर रहा हूँ। बिल्कुल सादा लिखें, और जो चीज़ लिखें वो वाज़ेह होनी चाहिए। ऐसे आपका पेपर होना चाहिए कि वो पेज आगे करता जाए, उसको समझ आती जाए, पेज वो आगे कर रहा है उसको समझ आती जाए। और अज़ीज़ तलबा, ये बात आप ज़हन में रखें, कभी बीच में जाकर आपने सवाल ख़त्म नहीं करना। आधा पेपर है, अगला सवाल शुरू कर दिया, नहीं। आपने देखना है एक पेज को मुकम्मल कर देना सवाल से, नया सवाल, नया पेज, नए सफ़े पे आपने स्टार्ट करना है। और कोशिश करनी है कि जो आप लिख रहे हैं ना वो खुले खुले अंदाज में हो। उम्मीद तो ये है, जो उसकी सतरें होती हैं उसमें स्पेस होती है, खुला होती है। अगर तंग स्पेस वाला आपको पेपर मिल जाता है तो एक आपने उसमें लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ के लिखना है। ठीक हो गया। और अज़ीज़ तलबा, जो हमने देखा है ना, मैं आपको बताऊं, अभी आपके पास 1 महीना या कुछ दिन हैं। काइंडली 2 काम बड़े अहम हैं, 2 काम इतने अहम हैं आप उसको मैयर ही नहीं कर सकते कितने अहम। एक तो आप मुश्किल अल्फाज सीखें, जिसको डिक्टेशन कहते हैं, इमला कहते हैं। अपने घर वालों को कहें कि मुझे लिखवाए। 10वीं में बच्चे हैं, लिखना नहीं आ रहा, 9th के बच्चों को लिखना नहीं आ रहा। अगली बात क्या है कि बच्चों की हैंड राइटिंग नहीं सही। आप देखें कि एक बंदा बहुत पढ़ रहा है, उसके बाद बड़ा इल्म है,
लेकिन उसको इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे, वो क्या इजहार करेगा? अगर वो इजहार करना जानता है, उसकी लिखाई की समझ नहीं आती, तो पेपर मार कर आपको नंबर क्या देगा? इसलिए काइंडली आप जो है ना अपनी डिक्टेशन पे और अपनी हैंड राइटिंग पे भरपूर तवज्जो दें। ये चीज़ आपके ना 20 से 30% नंबर आपके इससे बनने हैं, यानी कि 30 नंबर तक सिर्फ इस वजह से आपको फ़ायदा होना है। तो इसलिए पेपर को बड़ा साइंटिफिकली आप तरतीब दें, रिहर्सल करें घर में बैठकर, एक एक सवाल करें, अपने बड़ों को दिखाएं, टीचर्स को दिखाएं, और बड़े ही तरीके से इसको मॉक एक्सरसाइज कहते हैं कि हर चीज़ की रिहर्सल होनी चाहिए। पूरे पेपर पैटर्न का आपको पता होना चाहिए। पिछले साल के जो पेपर आए हैं उनको आप देखें। जो बच्चा पिछले 5 साल के पेपर, ये नोट कर लें मेरी बात, जो बच्चा पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व कर लेता है ना, वो कह लें कि 70% से तो आगे निकल जाता है। बल्कि मैं ये समझता हूँ मुमकिन है वो 100% भी चला जाए, क्योंकि राउंड अबाउट पूरा निसाब जो है 5 सालों के पेपरों में आ जाता है। तो उसको ना हल करने की कोशिश करें, और पेपरों के साथ आपने मोहब्बत करनी है। ये नहीं है बोझ नहीं तस्वर करना कि पता नहीं क्या, कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये पेपर बड़े इजी होते हैं, बड़े लाइट होते हैं, इसके ऑप्शंस बड़े अच्छे होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, मैं आपको बताऊं, वो शर्त बड़ी अहम है। वो शर्त ये है कि अब आप बैठना सीख जाएं, बैठा करें, बैठा करें, अपने दिमाग को भी बिठाएं और फिज़िकली भी बैठें, ताकि जो है वो आप जो है कुछ सीख सकें। ये आपके कैरियर क्लासेस हैं। कैरियर समझते हैं आप? आपने एफएससी में जाना है, प्री मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग में जाना है, आपने टेक्निकल कॉलेजेस में जाना है, आपने काउंटिंग क्लास में जाना है। तो बड़ा ज़बरदस्त मामला है ये, आपको मैं बताऊं, इसको छोटा नहीं समझना। ये ना हो कि बाद में आपसे मुलाकात तो आप कहें कि मैं किसी दुकान पे काम कर रहा हूँ, मैं किसी शोरूम पे हूँ, मैं क्लॉथ मार्केट में हूँ, मैं वेल्डिंग की दुकान पे चला गया हूँ। ये नहीं मैं सुनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे अच्छी जगह पे पहुँचें और जो है अपने पेरेंट्स की खिदमत करें और पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन करें। इस हवाले से अज़ीज़ तलबा, आपने कोशिश करनी है सारी मसरूफियात छोड़कर। अब मैं आपको बताऊं कुछ बातें जो पेपर की नहीं हैं, लेकिन पेपर को फ़ायदा ज़रूर देंगी। वो कौन कौन सी बातें हैं? रोज़ाना नहाना और अपने बाल को छोटे छोटे करवाना, रोज़ाना बुनियान बदलना। ये बुनियान जो है बड़ा अहम एलिमेंट है बंदे के लिए, इसको बदला करें। और इसके साथ साथ रोज़ाना यूनिफॉर्म भी धोना या दूसरे कपड़े नए आपने पहनने हैं। नाखून कटे होने चाहिए आपके दांत हमा वक्त साफ़ होने चाहिए मसवाक के साथ और बुर्श के साथ। अज़ीज़ तलबा सुने ज़रा, आपने खाना हमेशा अच्छा खाना है ताकि आपके पेट में दर्द ना हो। आपने तली हुई, आपने खट्टी चीज़ें, आपने बाज़ारी चीज़ें, आपने फास्ट फूड नहीं अब खाना। देखें मेरी बात सुने, ये जो इम्तहान है ना, पहले मैंने कहा ये इम्तहान जो है आजमाइश है, तो हमें बड़ी तैयारी करके रहना होगा। फिज़िकली हम स्ट्रॉन्ग होंगे ना और फ्रेश होंगे तो हम इम्तहान की तैयारी कर सकते हैं। अलावा अज़ीज़ तलबा, घर में लिखा करें। आपके जो पहले पेपर होने हैं ना, आपसे लिखा नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊं,
आपने कहना मेरी उंगलियां थक गई, मुझसे नहीं लिखा जा रहा, मसला बनेगा, आपसे अल्फाज जो है ना अच्छे नहीं बनेंगे, आपकी हैंड राइटिंग ख़राब हो जाएगी। घर में ज़रूर जो है वो लिखा करें ताकि आपकी एक्सरसाइज हो और आप लोग जो हैं फिर अच्छे तरीके से वहाँ पर बैठें। आखिरी बात ये है कि कोई बच्चा बीच में पेपर छोड़कर ना आए मैंने पूरा कर लिया था, नहीं। पेपर जो है वो आपने मुकम्मल करना पूरे टाइम में, और 10 मिनट पहले आपका पेपर मुकम्मल हो जाना चाहिए। ये देख लें, 10 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट शेप में आ जाए और आपने दोबारा से 10 मिनट में सारे पेपर को देखना है, ये बड़ा ज़रूरी काम है। और हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देना है जितना उसका हक बनता है। 15 नंबर का पेपर है तो उतना टाइम देना है, अगर 30 नंबर का है तो उसको उतना टाइम देना है। टाइम की डिवीज़न करनी बड़ी ज़रूरी है और आखिरी 10 मिनट में आपने पेपर को वाइंड अप कर देना है, ठीक है। और इसमें एक बड़ी अहम बात, आपने बड़े खुशगवार मूड में कमरा इम्तहान में जाना है और बिफोर हाफ एन आवर आपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में मौजूद है ना, आधा घंटा पहले मौजूद हों और अपने कमरे को देख लें, वहाँ लिखा होगा, और 10 मिनट पहले आप कमरे के पास आ जाएं और बाद में वो कमरे में आपको बिठा लेंगे। और वहाँ बैठकर आपने कोई नहीं सोचना कि मुझे कितना आता कितना नहीं आता, ख़त्म। वहाँ पर हर चीज़ ख़त्म। वहाँ पर आप जो कुछ आपने करना था कर लिया, अब आपने सुकून के साथ वहाँ पर करना है। पहली बात, आपने रोल नंबर बड़े एहतियात से लिखना है, आपने रोल नंबर बड़े एहतियात से लिखना और सबसे पहले रोल नंबर लिखना है। ये ना हो आपके अंदर कन्फ्यूजन हो कि मैंने रोल नंबर लिखा कि नहीं लिखा। और जो पेपर के लिए हदायत है ना वो आंसर शीट पे होती हैं, पता है ना आपको। वो मैं ये गुजारिश करूँगा असातिज़ा से को पहले से हदायत वो दिखा दे तो ज़्यादा अच्छा है, या इनको बता दी जाएँ। लेकिन इसके बावजूद आपने पेपर की हदायत को लेना है, ये देख लें। ये नहीं कि कुछ नहीं जो लिखा ठीक है, नहीं, जो हदायत पेपर में मौजूद हैं वो आंसर शीट पे लिखी हुई है, आपने उन हदायत की रोशनी में पेपर हल करना है, ठीक हो गया। और जो है वो अगर कोई पसीना आता है ना, पसीना, तो ये जो रुमाल है ना ये साथ रखना आपने, ये देख लें। बाद का अल्लाह ना करे लाइट ऑफ हो जाती है या आपको वो जगह मिलती है जहाँ पर आपके पास हवा कम आती है, तो आपने अपने रुमाल से ये हथेली को साफ़ रखना है और अगर हो सके तो इसको लपेट लें रुमाल को, और वहाँ पर आपने फिर ये सवाल करने हैं। ये जो हाथ है ना इस पर पसीना लगा हो ना, पेपर की जो प्रेस होती है ना वो ख़राब हो जाती है, जिससे जो आपकी हैंड राइटिंग मुतासर होगी। तो इसलिए आपने ना उसको बड़ा अच्छे तरीके से उसकी हैंड राइटिंग को आपने मुतासर नहीं होने देना, पेपर का जो उसकी प्रेस है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बड़े अच्छे नंबरों में ले जाएंगी और आप जो है वो अच्छे तरीके से रहेंगे। हाँ, ये पेपर के बारे में हदायत हमारे मुअज़्ज़ज़ उस्ताद जो हैं हाफ़िज़ अवैस साहब मुझे भी दिखा रहे हैं। ये सारे असातिज़ा अंचारे साहबान बच्चों को दिखाएं ताकि हमारे बच्चे अच्छे नंबर लें, ठीक हो गया ना जी। आखिरी बात अज़ीज़ तलबा ये है, आप लोगों ने नर्सरी से प्रेप से कच्ची क्लास से आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया है और करते 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 12 साल में आप यहाँ पहुँचे हैं। जो बच्चा अब अच्छे नंबर लेगा ना, उसके बारे में आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स, आपके असातिज़ा, आपके मोहल्लेदार ये असेस कर लेंगे, अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये बच्चा शुरू से अच्छा है। ऐसे ही है ना। तो जिस बच्चे के नंबर मैट्रिक में कम आ गए ना, तो आपको पता क्या कहला लोगों ने, ये बच्चा शुरू से बड़ा निकम्मा था।
ठीक हो गया ना। तो इसलिए 12 साल की मेहनत है ये, इसको ये ना समझे कि ये 10वीं का इम्तहान है। आपकी पूरी ज़िंदगी को इसने एवेलुएट कर देना है। अगली बात अज़ीज़ तलबा ये है कि ये जो मैट्रिक की सनद है ना, मैट्रिक की सनद सुने ज़रा, मैट्रिक की जो सनद है ना, ये हर जगह पे काम आती है। बंदा PhD कर लेगा ना, सबसे पहले कहेंगे मैट्रिक की सनद दिखाओ, क्योंकि वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होती है, उन्होंने देखनी होती, और मैट्रिक से वो अंदाज़ा करते हैं कि ये बच्चा क्या है। तो मैट्रिक की सनद जो है पाकिस्तान में आप जहाँ चले जाएंगे ना, वो कहेंगे मैट्रिक की सनद दिखाओ। इसलिए आप लोगों ने ना मैट्रिक की सनद को बड़े अच्छे तरीके से लेना है, इसके अच्छे नंबर लेने हैं। ये ज़िंदगी का असासा है आपके, ये ज़िंदगी की जो है बहुत बड़ी जो है कह लेंगे तोहफ़ा आपके लिए, अगर अच्छे नंबर आएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है और पेपरों को अच्छे तरीके से। अब आपके 2 काम हैं, सुन लें ज़रा बात, सिर्फ 2 काम है आपके, 2 काम है आपके। या आपने सोना है या आपने तैयारी करनी है, या आपने सोना है या आपने तैयारी करनी है, कोई और काम नहीं करना। किसी के साथ कोई लिंक नहीं रखने, कोई मोबाइल नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई फेसबुक नहीं, सारे काम छोड़ दें। और ये जो आपकी थोड़ी सी कुर्बानी है, आपको इम्तहानों में इंशाअल्लाह ताला अच्छे नंबरों से ये आगे कामयाबी दिलाएगी। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी, इसलिए मैं समझता हूँ ये आपको बताना भी बड़ा अहम था। उम्मीद है कि आप इन हदायत को याद रखेंगे। मेरे असातिज़ा जो हैं ये भी दोबारा से अपनी क्लासेस में भी दोबारा ये बताएं, इनकी मॉक एक्सरसाइज करें, बार बार टेस्ट डेवलप करें और इनको इस तरफ सेंसिटाइज करें। और ये बच्चे अल्लाह करे, हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।